जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि जा चुके हैं और अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो माता रानी के शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। आ रही हैं माता रानी हम सबके घरों में और माता रानी का स्वागत हम बड़े ही धूमधाम से, बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ करते हैं। माँ के पूरे साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें चैत्र नवरात्रे और ये शारदीय नवरात्रि महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। तो इस तरीके से माँ के 4 नवरात्रे पूरे साल में आते हैं। अब शारदीय नवरात्रि जो हैं वो अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि से प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलते हैं। इनके लिए जो पूजन सामग्री होती है लगभग चारों नवरात्रों के लिए सेम ही होती है। तो जान लेते हैं कि घट स्थापना करते हैं, जब माँ दुर्गा की पूजा पाठ अर्चन करते हैं तो घट स्थापना में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। उन सामग्रियों को आप ढंग से सुन लें और उन्हें कहीं पर लिख कर रख लें। पहले से ही नवरात्रि शुरू होने से 2 या 3 दिन पहले ही आप इन सामानों को एकत्रित करके रख लें, ताकि उस दिन आपको कभी इधर उधर भागना ना पड़े और ये ना सोचना पड़े कि हम ये सामान लेकर नहीं आए या हमसे भूल हो गई या भूल गए। उस समय हमें ध्यान नहीं रहता है। तो आपके लिए यह वीडियो है, आप इसे पूरा और ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं घट स्थापना दुर्गा पूजन की सामग्री के विषय में। सामग्री इस प्रकार है, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप ढंग से नोट कर लें। गंगा जल, सादा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, गाय के घी का दीपक हो तो सर्वोत्तम है गाय का घी, फल, फूल की माला, जिसमें आप गुलाब की माला ले सकते हैं, गेंदे के फूलों की माला ले सकते हैं या गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं, और कमल का फूल लेंगे तो वो और भी अधिक सर्वोत्तम होता है। बिल्व पत्र, चावल जिन्हें की अक्षत कहा जाता है, जो बिना टूटे हुए हों, ऐसे चावल लेने हैं। केले का खंबा, बंदरवार जिसमें आम के पत्ते भी शामिल हों और आम के 5 पत्ते, चंदन, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, नारियल जटाओं वाला, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ, अक्षत से भरा हुआ पात्र, जौ, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध। नैवेद्य के लिए फल ले सकते हैं, और फलों में जो भी मौसमी फल उस समय चल रहा हो वो आपको लेना है। पंचामृत बनाना है तो उसके लिए दूध, दही, मधु मतलब शहद, चीनी और गंगा जल। तो पहले मैंने बोल ही दिया है। तो 5 चीज़ों से मिलकर जो पंचामृत तैयार होता है, तो ये 5 गव्य पदार्थ: गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का ही घी आपको माँ की पूजा में लेना सर्वोत्तम माना जाता है। दुर्गा जी की स्वर्ण की मूर्ति हो या मिट्टी की मूर्ति हो, आप वो ले सकते हैं। और अगर पहले से ही आपके घर में माँ की मूर्ति विद्यमान है तो आप वो भी ले सकते हैं, या कोई चित्र हो जिसकी आप शुरू से पूजा पाठ करते हैं, वो माँ की प्रतिमा भी ले सकते हैं। कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि जो भी आप अर्पित करेंगे। और अष्टमी में ज्योति पूजन के लिए उपरोक्त सामग्री आपको चाहिए। डाब भी चाहिए आपको, घृत घी चाहिए गाय का, और गंगा जल। तो ये आपकी सारी सामग्री हो गई है। आप ढंग से इसे नोट कर लें और कहीं पर भी लिख लें। तो इस तरीके से आपको ये सारी सामग्रियाँ चाहिए। और जब भी आप 9 दिन तक माँ की पूजा पाठ करें
तो उस समय 2 चीज़ें आपको हर दिन बदलनी होती हैं। मुख्य रूप से माँ को अर्पित किए हुए फूल और फल, और जो भी नैवेद्य होगा वो भी आप रोज ही चढ़ाएंगे। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कपूर से आपको आरती करनी है, तो धूप, दीप, कपूर ये सब आपके पास होना ही चाहिए। एक थाली होनी चाहिए स्वच्छ, और माचिस की पहले से ही व्यवस्था करके रखें। और अगर आप अखंड ज्योत जगा रहे हैं माँ की, तो उसके लिए आपको जो भी व्यवस्था करनी है घी की, वो पहले से ही करके रखें। ये ना हो कि बीच में घी खत्म हो गया और फिर आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों की आप पहले से ही व्यवस्था करके रख लें। तो ये हो गए माँ की पूजन के लिए, घट स्थापना के लिए सभी सामग्रियाँ मैंने आपको बता दी हैं। और सबके नियम और कायदे कानून जो भी होते हैं पूजा पाठ से संबंधित, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन माँ के पूजा पाठ में, घट स्थापना में मुख्य रूप से ये चीज़ें मुख्य होती हैं। तो आप माँ के लिए श्रृंगार की सामग्री लाना भी बिल्कुल ना भूलें, और एक नई चुन्नी माँ को अर्पित अवश्य ही करें। जब माँ के नवरात्रि शुरू होंगे पहले दिन ही, तो माँ की प्रतिमा को, माँ को नई चुनरी और माँ को नई चूड़ियाँ, नई सारी श्रृंगार सामग्री, जितनी भी आप 16 श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं सुहाग की, या जितनी भी अवेलेबल हों, आप वो सब भी अवश्य ही माँ को अर्पित करें। और फिर माँ के सामने दक्षिणा भी रखें। दक्षिणा जो होती है वो इसलिए रखी जाती है कि अगर कोई पूजा पाठ में कोई भी कमी रह गई हो तो उसको पूरा कर देती है दक्षिणा। तो दक्षिणा रखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर ये सब सामग्रियों के बाद भी जब आप पूजा पाठ करें, तो पूजा पाठ करने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे माँ, आपके पूजन पाठ में कोई सामग्री ऐसी छूट गई हो जो कि हम नहीं ला पाए हैं या ध्यान नहीं रहा गलती से, तो उन सभी के लिए आप हमें क्षमा करें। वैसे आपको मैंने सारी सामग्री बता दी है, तो आप इन सभी सामग्रियों को पहले से ही एकत्रित करके रख लें और माँ का पूजन विधि विधान के अनुसार अवश्य ही करें। माँ के पूजन की वीडियो भी चैनल पर आ गई है, आप वो भी देख सकते हैं। और माँ का शुभ मुहूर्त नवरात्रों का, वो भी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो सभी कमेंट्स में जय माता दी, मेरी माता रानी के जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलो। माता रानी मेरी नहीं, आप सबकी हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी।